हरि बोल। पद संख्या 307 307। श्याम अब मत तरसाओ जी, श्याम अब मत तरसाओ जी, श्याम अब मत तरसाओ जी। मन मोहन नंद लाल दया कर दरस दिखाओ जी, मन मोहन नंद लाल दया कर दरस दिखाओ जी। व्याकुल आज आपकी राधा माधव आओ जी, व्याकुल आज आपकी राधा माधव आओ जी। तब दर्शन लगी त्रसित द्रगन को सुधा पियाओ जी, तब दर्शन लगी त्रसित द्रगन को सुधा पियाओ जी। अब मत तरसाओ जी, श्याम अब मत तरसाओ जी। तुम बिन प्राण रहे अब नाही धाए बचाओ जी, तुम बिन प्राण रहे अब नाही धाए बचाओ जी। तुम बिन प्राण रहे अब नाही धाए बचाओ जी, तुम बिन प्राण रहे अब नाही धाए बचाओ जी। प्राणाधार प्राण चहनिक सन हो, प्राणाधार प्राण चहनिक सन बेग सिधाओ जी। श्याम अब मत तरसाओ जी, श्याम अब मत तरसाओ जी। राधा कहत गए राधा के पुण्य पछताओ जी, राधा कहत गए राधा के पुण्य पछताओ जी। राधा बिना श्याम नहीं राधा, ओ राधा बिना श्याम नहीं राधा, कृष्ण कहाओ जी। श्याम अब मत तरसाओ जी, श्याम अब मत तरसाओ जी, श्याम अब मत तरसाओ जी, श्याम अब मत तरसाओ जी। श्री भाई जी बाबा की बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय, पूज्य श्री राधा बाबा की जय, पूज्य मैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले सेठ जी के कुछ प्रवचन का अंश। हरि बोल। सेठ जी कहते हैं भगवान की दया हेतु की होती है, महात्मा और भगवान की दया बिना हेतु की ही होती है। बाकी सब लोगों की दया किसी न किसी हेतु को लेकर ही होती है। सब मतलब की मनोहार करने वाले हैं। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। देवता मनुष्य मुनि सब स्वार्थ को लेकर ही प्रीति करते हैं। हेतु रहित प्रेम करने वाले केवल दो ही हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हूँ प्रभु परमारथ नाही। हे प्रभु, या तो आप या आपके भक्त ही हेतु रहित प्रेम करते हैं।
भगवान के समान तो भगवान ही हैं। हे नाथ, स्वप्न में भी कोई हित करने वाला नहीं है। उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मात बंधु कोहु नाही। हे उमा, भगवान शंकर कहते हैं माँ पार्वती से कि राम जी के समान हित करने वाला गुरु, माता, पिता, बंधु, स्वामी कोई नहीं है। भगवान की दया पद पद पर भरी पड़ी है। समुद्र का अंत आ जाता है, परंतु भगवान की दया का अंत नहीं आता। सूर्य चंद्रमा का प्रकाश, वायु भगवान को गाली देने वाले को भी मिलती है। इस संसार में कोई भी चीज बिना पैसे के नहीं मिलती। भगवान ने सब चीजें बिना पैसे ही दे रखी हैं। भगवान की कृपा से ही भगवान की स्मृति होती है। भगवान का इसके पीछे अपना कोई स्वार्थ नहीं है। भगवान की ओर देखकर भरत जी क्या कह रहे हैं? भरत जी कहते हैं, जो करनी समझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सत कोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। हे नाथ, यदि आप मेरी करने की ओर देखें तो मेरा 100 करोड़ जन्मों में भी उद्धार नहीं हो सकता। यह तो भरत जी कह रहे हैं। हम लोगों की ओर देखें तो अरबों कल्पों तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। ये तो भरत जी की बात थी, हमारा तो अरबों में भी नहीं हो सकता। हे नाथ, आप तो दासों के दोषों को देखते ही नहीं है। आप दीनों के बंधु हैं, आपके समान कोई है ही नहीं। इसी भरोसे पर भरत जी कहते हैं, हे नाथ, आपका तो विरध है कि दीनों पर दया करनी है। इसके आधार पर मुझे दृढ़ विश्वास है कि आप मुझे मिलेंगे। शकुन भी अच्छे हो रहे हैं। अपने पापों को देखकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे नाथ, यदि आप हमारे पापों को देखेंगे तो हमारी बहुत बुरी गति होगी। मनुष्य शरीर जब भी मिलता है वह भगवान की दया ही है। कब हूँ करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेत सनहि। कभी भगवान दया करके मनुष्य शरीर दे देते हैं। 84 लाख योनियों में भटकते जीव को भगवान बिना कारण दया करके मनुष्य शरीर देते हैं। यदि भगवान मनुष्यों के कर्तव्य की ओर ध्यान दें तो मनुष्य शरीर मिले ही नहीं। भगवान दया करके मनुष्य शरीर देते हैं। इस दया का लाभ वही उठा सकता है जो भगवान की दया के रहस्य को समझ सकता है या रहस्य को जानता है। जब मनुष्य दया के तत्व को जान जाता है वह स्वयं भी दयालु बन जाता है। उसकी भी सब पर हेतु रहित दया हो जाती है। दया एक बड़ा उत्तम गुण है। यदि यह गुण आ गया तो बहुत से उत्तम गुण आ जाते हैं। जिसमें जितनी अधिक दया है वह उतना ही भगवान के समीप है। महात्माओं में बहुत दया होती है, वह छिपी रहती है। भगवान की दया तो प्रकट है ही। भगवान की दया का रहस्य जानने की बड़ी आवश्यकता है। साधक ने प्रश्न पूछा कि दया किस प्रकार समझे। महात्माओं के सत्संग से और ईश्वर की शरण से दया का तत्व समझ में आ जाता है। भगवान की जो कुछ लीला हो रही है सब में भगवान की दया भरी हुई है। भगवान का प्रत्येक विधान दया से भरा है। जो भगवान की शरण हो जाता है वह पद पद में भगवान की दया का दर्शन करता रहता है। एक रहस्य की बात है, भगवान के कानून में दया भरी पड़ी है। यदि अगर भगवान न्यायकारी हो जाएं तो मुश्किल है निस्तार। दोनों ही कायम रह सकते हैं। एक भाई से मुझे 10,000 लेने हैं। वह कहता है कि मेरे पास धन नहीं है, आप मुझे काम ले लें, मुझसे कुछ काम ले लें और उऋण कर दें। दयालु आदमी कहता है ठीक है, तुम 10 दिन काम कर दो, तुम्हारी नीयत अच्छी है, तुम्हारा क्या मूल्य है। यह तो दयालु मनुष्य की बात है। ईश्वर की तो बात ही क्या है। ईश्वर की तो बात ही क्या है। कैसा कानून बना दिया है कि कैसा ही पापी हो, नाम उच्चारण मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कैसा ही पापी हो, नाम उच्चारण मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कानून है किसी राज्य में भी?
जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, मानो चिन्हगी अग्नि की परी पुराने घास। हृदय में भगवान का नाम धरते ही सारे पापों का नाश हो जाता है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। कितनी दया है भगवान की। सारे जन्म भर पाप किए, अंतकाल में भगवान की याद आ गई तो भगवान की प्राप्ति हो गई। इतनी दया है, फिर कानून भी साथ में है। भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। अंतकाल में जिसका भी स्मरण हुआ करता है, उसी को प्राप्त होता है। इसमें कानून भी है और दया भी है। कैसा ही पापी क्यों ना हो, अगर उसने नाम उच्चारण कर लिया तो उसका बेड़ा पार है। जिसे फांसी होती है उसकी कामना की पूर्ति की जाती है, किंतु फांसी से क्षमा नहीं किया जाता। भगवान तो क्षमा कर देते हैं, इसमें कानून तो है ही, और दया का भी ठिकाना नहीं है। एक और था, सेठ जी कहते 3 बातें ध्यान रखनी चाहिए। हर समय भजन ध्यान करते हुए काम करना चाहिए। काम के समय भजन ध्यान कम होता है, भूल हो जाती है। दूसरा, सेठ जी कहते हैं, एकांत में भजन ध्यान करना तथा काम छोड़ देना, इसमें आपत्ति यह है कि नींद आलस्य आता है तथा जीविका का सवाल है। तीसरा, एकांत में भजन ध्यान करना और काम के समय काम भी करना, यह 3 नंबर बात ही ठीक लगती है। तीसरे नंबर वाली बात ही ठीक लगती है कि एकांत में भजन ध्यान करना और काम के समय काम भी करना। नियमित भजन ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा करें। जीविका का काम भी समय पर करें। बुद्धि में निश्चय रखें कि हर समय भगवान हमारे साथ हैं। वाणी से जप करें, शरीर से काम करें। भजन ध्यान मुख्य रहे और व्यापार गौण रहे, यह चेष्टा रखें। अगर दोनों में समानता हो गई तो भी बहुत काम हो गया भैया। अधिकतर लोग तो व्यापार की मुख्यता रखते हैं और भजन को गौण कर देते हैं। जिसकी दोनों में समानता हुई वह बहुत बड़ी बात है। जिसकी भजन में मुख्यता हो गई वह तो भगवान के निकट ही चला गया। जिसकी केवल भजन में मुख्यता हो गई वह भगवान के निकट ही चला गया। भगवान उसको मिलने वाले हैं। ज्ञानी पुरुष की तो बात ही क्या, जो लोग काम करते समय भगवान को बिल्कुल भूल जाएं वे तो साधक ही नहीं है। जिसकी गौण वृत्ति भजन में है वह साधक है। जिसकी बराबर की वृत्ति वह उच्च कोटि का साधक है। मतलब संसार की तरफ भी ध्यान है और भगवान की तरफ भी बराबर ध्यान है, तो उच्च कोटि का साधक है। जिसकी वृत्ति ही भजन है, मुख्य वृत्ति भजन हो गई, वह तो परमात्मा के इतना निकट हो जाता है, कहा नहीं जा सकता। जंगल में चले जाने में 2 आपत्ति आती हैं। लोग कहते हैं जंगल में जाके भजन करेंगे तो 2 दिक्कत आती हैं। पहला तो आलस्य और दूसरा जीविका। बिल्कुल व्यवहार में लगने पर भजन ध्यान नहीं होता, यह बड़ी भारी आपत्ति है। अतः यह बात ठीक है कि मुख्य वृत्ति से भजन करें और गौण वृत्ति से व्यापार करें। इस जमाने में मनुष्य को सन्यासी नहीं होना चाहिए। इस जमाने में मनुष्य को सन्यासी नहीं होना चाहिए, यह सिद्धांत की बात है। क्योंकि कंचन कामिनी आराम और मान बढ़ाई, ये 5 चीज खा जाती हैं। कंचन कामिनी आराम और मान बढ़ाई, इनसे बचना कठिन होने से उसका पतन हो जाता है भैया। 100 में से 99 सन्यासी करप्ट हो जाते हैं। यह सीधा नरक का रास्ता है।
100 में से एक अच्छा होने से नए आदमी के लिए कठिनता है। सारा समाज बिगड़ा पड़ा है। काजल की कोठरी में रहकर काले से बचना कठिन है। सन्यास आश्रम का यह हाल है। सन्यासी की तरह रहना चाहिए पर सन्यासी बनना नहीं चाहिए। गृहस्थ में रहकर भी अविवाहित न रहें। कलयुग के वातावरण में पवित्र रहना बड़ा कठिन है। विवाह के लिए कहते कहते यदि किसी की आत्मा में स्त्री पर घृणा होकर वह अपने जीवन को पवित्र रखे, विवाह न करे तो बड़ी अच्छी बात है। उसे शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। लोभ के त्याग का पाठ हर समय पढ़ता रहे। रुपया धूल के समान है। बार बार यह पढ़ता रहे तो 100 में से एक आदमी धर्म पर कायम रह पाता है। नहीं तो लोभ में इतनी शक्ति है कि वह पतन में डाल ही देता है। समय, स्वभाव और संग तीनों से गिरा देता है। समय, स्वभाव और संग तीनों से गिरा देता है। रुपयों का लोभ न्याय को खा जाता है। हर समय लाठी लेकर तैयार रहें। रुपया हमारे क्या काम आएगा? मर जाना कबूल है, किंतु लोभ के कारण धर्म नहीं छोड़ूंगा। लोभ के प्रवाह की तरह ही काम का प्रवाह भी बहता है। जैसे लोभ है ना, ऐसे ही काम विकार जो होता है। स्त्री संग बड़ा ही पाप है। भगवान कहते हैं काम, क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं। आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। इनसे पाप होता है, ये नरक के हेतु हैं। इन तीनों में क्रोध से लोभ बलवान है। लोभ से ज्यादा बलवान काम है। और कंचन के त्याग से भी कामिनी का त्याग बलवान है। किसी का धन पड़ा हो तो अच्छा आदमी उसे लेना नहीं चाहता, उसके पास पहुंचा देना चाहता है। पर स्त्री को देखकर उस पर मन चलायमान हो जाता है। पर धन के त्यागी की अपेक्षा पर स्त्री का त्याग कठिन हो जाता है। ऐसी नियत रखनी चाहिए कि चाहे हम भूखे मर जाएं, पर दूसरे का धन न लें। पर स्त्री को माता बहन समझकर वार्तालाप करने को छोड़कर किसी प्रकार का भी संबंध न रखें। एकांत का तो अवसर ही न आने दें। माता बहन पुत्री से भी एकांत में ना मिलें। आज तो नियत अच्छी है, पर बिगड़ते क्या देर लगती है। व्यास जी ने कहा, इंद्रियां बहुत प्रबल हैं, वे विद्वानों को भी अपनी ओर खींच लेती हैं और उसे आचरण से भ्रष्ट कर देती हैं। अतः अपनी ही माँ, बहन या बेटी के साथ भी एकांत में एक साथ एक आसन पर सोना या बैठना नहीं चाहिए। जब ये बात जैमिनी ऋषि जी ने सुनी, व्यास जी के शिष्य हुए, जैमिनी ऋषि जी ने सुनी तो उन्होंने कहा, गुरु जी क्या बात लिखते हो, ये श्लोक काट दो, ये श्लोक काट दो, ये श्लोक अच्छा नहीं लग रहा है। तो जैमिनी ऋषि जी ने, जो व्यास जी ने कहा कि भाई कलम रख दी, कहा कि अब आगे बाद में लिखेंगे, पहले तुम्हारी शंका का निवारण होगा। तो जैमिनी ऋषि जी ने क्या किया कि गुरु जी ये मत लिखवाओ, ये श्लोक गलत है। तो माता बहन के साथ भी क्या ऐसी वृत्ति आ सकती है? तो व्यास जी ने कहा ठीक है भाई, बाद में लिखेंगे, चलो मेरे को किसी काम से जाना है, मैं चलता हूँ। और तुम ऐसा करना कि मौसम ख़राब सा लग रहा है, अपनी कुटिया में बैठ जाओ आराम से, भजन साधन करना, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। व्यास जी चले गए। व्यास जी चले गए तो भाई जैमिनी ऋषि जी बैठ गए अपनी कुटिया में। गुरु जी की कुटिया बगल में थी, अपनी कुटिया में वो आसन जमा कर बैठ गए और बैठ कर के भजन करने लगे, सीताराम 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 सीताराम। और जैसे ही भजन कर रहे थे तो मौसम गड़गड़ाया, बाहर बारिश हुई। तो देखा एक पेड़ के नीचे एक स्त्री खड़ी है और बारिश में वो भीग रही है। और जब भीगी उसको स्त्री को दिखाई दिया उन्हें, तो उन्होंने सोचा यार बेचारी भीग रही है, बारिश में बुखार चढ़ जाएगा। मन में ऐसी बात आई कि इसके लिए कुछ करना चाहिए बंदोबस्त। तो फिर सोचा नहीं नहीं यार, मेरे को तो गुरुजी ने भजन करने के लिए बोला है,
फिर मन में आया, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पर आई जाने रे। वैष्णव तो वो जो दूसरे की पीड़ा को समझे। अब वो आंख बंद करके बैठ गए। अब बंद करके बैठे, अब भगवान की जगह वो स्त्री दिखाई दे रही है। ओहो हो, कई देर तक चिंतन चलता रहा। फिर सोचा यार ऐसा करता हूँ, उसे बुला लेता हूँ, बगल वाले गुरुजी की कुटिया खाली है, उसमें आराम से बैठ जाएगी, बेचारी का क्या जाता है। बेचारा मत समझो किसी को, सबसे बड़े बेचारे तुम हो। कल्याण तुम्हारा नहीं हो रहा है, दूसरे के बेचारेपन के चक्कर में तुम्हारा सत्यानाश होगा। तो उसने क्या किया, जैमिनी ऋषि जी गए और जा करके बोले आप भीग रही हैं? उन्होंने कहा जी हाँ। तो उन्हें कुटिया की तरफ चली और उन्हें सूखे वस्त्र दिए और कहा कि तुम ऐसा करो, गुरुजी की कुटिया खाली है, गुरुजी की कुटिया में बैठ जाओ और गेट अंदर से बंद कर लेना, चाहे मैं लाख बार कहूं खोलना मत कुटिया को। उन्होंने कहा ठीक है, नहीं खोलो। और वो कुटिया के अंदर बैठ गई, बैठी और चेले जी अपना भजन में लगे। काजर की कोठरी में कितनों ही सयान हो जाए, एक लीक काजर की लागी है भी लागी। तो चेला जी भजन करने लगे, इधर सीताराम सीताराम, उधर कुछ और दिखाई दे, दिमाग में कुछ और चल रहा है। अब भजन ही ना बने। अब मन में बात आ गई, अब चलते हैं उसके पास। अब आसन से उठे, गुरुजी की कुटिया के बाहर जाके कुंडा खटखटना, दरवाजा खोलिए। नहीं, आपने ही कहा था दरवाजा नहीं खुलेगा। कह रहे खोलना पड़ेगा दरवाजा, कह रहे नहीं खुलेगा। और भाई वो जैमिनी ऋषि जी पागल हो गए थोड़ी देर में। कुटिया की छत पे से गए। पहले क्या होता था, धुआं निकलने के लिए उसमें से ऊपर जगह छोड़ी जाती थी, चिमनी जिसे बोलते हैं। और वो उसमें से कूदकर भीतर पहुंचे कुटिया के। काले हो गए पूरे। और कूद गए उसके अंदर और कुटिया के अंदर कूदे और जा करके माई सेल्फ ब्लैंका और अंदर जाके खड़े हुए कहने लगे, कोई आओ न ताओ देखा, कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो वो जो स्त्री थी वो हक्की बक्की रही। उन्होंने कहा भाई ये तो ऋषि हैं, मैं इनसे विवाह कैसे कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरे को आपसे विवाह करना। तो उस स्त्री ने कहा कि देखो जी, हमारे यहाँ जो विवाह होता है ना, उसमें पहले जिससे विवाह करते हैं उसकी पीठ पर चढ़कर, उसे मतलब उसे घोड़ा बनाया जाता है, उसकी पीठ पर चढ़कर 7 बार घुमाया जाता है। तो उन्होंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, कामांध पुरुष कुछ भी कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया, घोड़ा बन गए और उसको पीठ पर बिठा लिया और घूम रहे हैं, जैसे 7 फेरे लेते हैं ना, ऐसे पीठ पे बिठा के घूम रहे हैं। पट खुलेंगे, भगवान करे मैं भी सुनूंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। सीताराम 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 जय सीताराम, 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 सीताराम 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 जय सीताराम।
सीताराम जय सीताराम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो व्यास जी ने कहा भाई इंद्रियां बहुत प्रबल हैं। तो जैमिनी ऋषि जी ने कहा ऐसा कैसे कह दिया आपने। तो उन्होंने कहा गुरु जी ये श्लोक काट दो, श्लोक काट दो। गुरु जी ये जो थोड़ा ना मॉडर्न टाइम है, आप समझते नहीं हो। लड़के लड़कियां आपस में मित्रता कर सकते हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो। फॉरेन में विदेशों में यही कल्चर है, तो आप समझ नहीं पा रहे हो। 21वीं 22वीं सदी चल रही है और आप पुराने समय की बात कर रहे हो। तो व्यास जी ने कहा कि कोई सी सदी हो जो हमने लिख दिया वही संसार में, क्योंकि व्यास जी हैं, साक्षात भगवान है, हमने जो लिख दिया वही संसार में होगा। तो जैमिनी ऋषि जी ने कहा कि नहीं नहीं गुरुजी, थोड़ी देर इस श्लोक को रोका जाए। ठीक है बेटे, तुम्हारी पर्ची कटेगी अभी। तो जैमिनी ऋषि जी अकेले में थे और सामने एक स्त्री को भीगते हुए देखा और महाराज उन्होंने कुटिया में बगल वाले में बुला लिया और कहा कि कुंडा मत खोलना, और यदि मैं भी कहूं तो भी कुंडा मत खोलना। तुम चिमनी में से गए, ऊपर से कुटिया की चिमनी में से, और जैसे अंदर कूदे तो दाढ़ी वाड़ी सब काली हो गई थी, फूक गए थे। और अंदर पहुंचे और जाकर के कहने लगा मुझे आपसे विवाह करना है। तो जैसे ही प्रपोजल मारा डायरेक्ट, तो उन्होंने कहा कि एक्सेप्ट है मुझे, लेकिन हमारा एक रूल है विवाह करने का कि पहले होने वाले पति को घोड़ा बनाया जाता है, तो 7 बार हमें चक्कर लगवाओ। और कामांध पुरुष क्या नहीं करता, फिर वो सब कुछ करता है। और घोड़ा बना, कमर पे बिठा लिया, और जैसे ही 7वां चक्कर पूरा होने वाला था, पूरा होने की खुशी में, हाँ, पूरा होने की खुशी में जैसे ही पूरा हुआ, कहा उतरो, और जैसे ही वो उतरी तो गोद में उठा लिया। और जैसे ही मुख को देखा, मुख पर हाथ लगाने को ही जा रहे थे, गुरुजी की दाढ़ी हाथ में आ गई। गुरुजी की दाढ़ी हाथ में आ गई। गुरुजी ने कहा हाँ बेटा, श्लोक अब लिख दूं या तू खुद अपने हाथों से लिखेगा? या तू खुद अपने हाथों से लिखेगा? तो उन्होंने कहा गुरुजी, चिन्ह पे हाथ लगा रहा था, चिन्ह होते हैं ठोडी, तो ठोडी गुरुजी की दाढ़ी आ गई सफेद सफेद। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा जो मैं कह रहा हूँ वो लिखो चुपचाप, अपनी अकल मत लगाओ। अब होता क्या है, शिष्य जो ना अपनी अकल लगा देते हैं, चेला अपनी अकल लगाता है। गुरुजी ऐसे ऐसे करना है आपको, ऐसे ऐसे, ये श्लोक मत लिखो, मैं जो कह रहा हूँ ना वो लिखना है आपको। गुरुजी कहते हैं बेटा तेरी किस्मत ही मैंने लिखी, तू बताएगा मुझे? तेरी किस्मत मैंने लिखी, तू मुझे बता रहा है? तो सेठ जी कहते हैं इंद्रियां बहुत प्रबल हैं, वे विद्वान को भी अपनी ओर खींच लेती हैं और उससे आचरण भ्रष्ट करा देती हैं। तो इसलिए एकांत में मां बहन बेटी के साथ नहीं रहना चाहिए। स्त्री को एकांत का मौका और धन का दुरुपयोग डुबा देने में सहायक होता है। स्त्री से एकांत में मिलने आदि का बचाव रखे सदा साधक। धन के लिए अपने पर संभाल रखें। अच्छा आदमी हो तो धन से तो बच भी जाए, पर कामिनी से बचना अत्यंत कठिन है। मैं कई बार बताता हूँ, सौभरी ऋषि जी संध्या के लिए गए और जल में खड़े होकर के डुबकी मारने जा रहे हैं, तो अंदर देखा एक मछली नाराज थी और मछला मना रहा था। मछली नाराज थी, मछला मना रहा था। तो कोई बात नहीं, तुम्हें मैं इतने करोड़ की वो साड़ी दिला दूंगा, तुम मान जाओ। मछली कह रही ना, हैं मुझे तो, मैं अपने हिसाब की ड्रेस लूंगी। और मछला कह रहा भाई मान जा। तो ऐसा प्रेम कलह देख करके सौभरी ऋषि जी के मन में आ गई, यार गृहस्थ आश्रम कितना सुंदर है, गृहस्थ आश्रम कितना सुंदर है, विवाह कर लेना चाहिए। तो सौभरी ऋषि जी गए,
विवाह के लिए राजा मानधाता थे, मानधाता जी थे। तो उनके यहाँ गए तो उनकी 50 बेटियां थी। तो जाकर के कहने लगे राजा हमें विवाह करना है, स्वयंवर चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि मना तो कर नहीं सकते थे, मना करेंगे तो श्राप दे देंगे। कहा कि भाई अगर मेरी बेटियां पसंद कर लें तो आप विवाह कर लेना। वो जानते थे कि भाई बूढ़ा ऋषि है, क्यों पसंद करेंगे। अब ये पता नहीं था उन्हें योग बल है उनके अंदर। अगले दिन सौबरी ऋषि जी, माधव जी क्या था वो साउथ इंडिया का KGF, वो 6 पैक ऐब के साथ और बढ़िया स्मार्ट लुक में पहुंचे सौबरी ऋषि जी हैं। और पुष्पा 2 ले लो झुकेगा नहीं। तो ये तो मजाक की बात है, ऋषियों के लिए ऐसा नहीं प्रयोग। मैं तो मजाक में आप लोग थोड़ा हंसा दूँ, वरना टॉपिक सीरियस हो जाता तो फिर शिकायत कर दे, तो बहुत सीरियस सुना रहे थे। तो पहुंचे सौबरी ऋषि जी अपना कट्स वगैरह पूरा डोले शोले निकाल करके। कहाँ वो सोच रहे थे राजा की मेरी बेटियां पसंद ही नहीं करें, तो 50 की 50 ने विवाह कर लिया उनसे। और उन्होंने 50 महल बना दिए तत्काल अपनी योग माया से। 50 महल बना दिए और महाराज एक अच्छा खासा जिला बस गया। सबसे 10-10 पुत्र हुए उनके। और महाराज एक अच्छा खासा साम्राज्य। एक दिन क्या हुआ, झगड़ा हो गया आपस में। 50 थी भाई, कुत्ता बच गया घर में। आपस में धूम धड़ाका मच रहा है। सौबरी ऋषि जी परेशान हो घर की छत पे बैठ के जाके छत पे बैठ के अब बंदा करे तो करेगा। तो छत पे खड़ा हो गया और जा करके मतलब दृष्टा बन के देख रहे हैं दृश्य को। अब देखो सत्संग के शब्द भी प्रयोग करता हूं मैं, ऐसा नहीं मुझे मजाक ही आ रहा है। दृष्टा बन करके सारे दृश्य को देख रहे हैं। जब व्यक्ति दृष्टा बन जाता है ना, सब चीजों को देखने वाला हो जाता है, तब उसे वस्तु स्थिति समझ में आती है कि क्या चल रहा है मेरे जीवन में। जब तक हमने अपने जीवन को देखते ही नहीं है, जो चल रहा है ढर्रे पे चलने दो, मंदिर में आए नहीं तो ठीक है। कल एक साधक ने मुझे वापस प्रश्न भेजा कि अंगद जी सेठ जी की बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जिस दिन मंदिर में ना आए और किसी को ग्रुप पर भी ना डाल पाए, अगले दिन मैं उपवास जरूर रखूंगा अगर मैं ऐसा भूल गया तो। अपने मंदिर का साधक था, उसने कहा कि मैं उपवास रखूंगा अगर मैं नहीं बता पाया ग्रुप पर कि मैं नहीं आऊंगा, ये नहीं बता पाया तो। मैंने कहा चलो एक तो है, उपवास रखेंगे भाई। नहीं, उन्होंने यही कहा उपवास है ना। सेठ जी ने कहा था कि अगर आप सत्संग में ना आ पाओ तो सत्संग में ना आने पर या आपको बता देना चाहिए, पहले से इन्फॉर्म कर देना चाहिए, और नहीं कर पाए तो उपवास रखो अगले दिन का, जिससे आपको आदत पड़ेगी कि भाई अगली बार उपवास रखना पड़ सकता है अगर नहीं बताया तो। और बता दिया तो आपको वही फल प्राप्त होगा जो आने वाले को फल प्राप्त होता है अगर आपने बता दिया तो। यहाँ तो महीनों महीनों गायब हो जाते हैं, किसी को पता ही नहीं है। वो तो भैया पूछ रहे थे भाई वो बंदा आ नहीं रहा है, भैया पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। तो कहाँ थे हम? सौबरी ऋषि जी कहाँ चल रहे थे? हाँ, तो ऊपर दृष्टा बन के देखने लगे। उन्होंने देखा यार ये कहाँ फंस गया मैं। तुरंत गए अपने महल में, अपना झोला उठाया, जय बाबा की, अब नहीं आता, और निकल दिए महाराज। और सौबरी ऋषि जी चल दिए तत्काल। फिर वापस अपनी वस्तु स्थिति को प्राप्त किया उन्होंने। तो सोचने की बात है, एक दृश्य ने इतने उच्च कोटि के ऋषि को, मति को भ्रमित कर दिया। अच्छा, कई लोग इससे मोटिवेट भी होते हैं, कई डिमोटिवेट भी होते हैं। डिमोटिवेट इसलिए होते हैं जब इतने बड़े ऋषि नहीं बच सकते तो हम बच के क्या करेंगे, लेट्स एंजॉय द लाइफ।
और जो मोटिवेट हो जाता है वो सोचते हैं कि भाई देखो, हमें छोटे से छोटे दृश्य का ख्याल रखना चाहिए जिससे हमारा मानसिक पतन ना हो। तो सेठ जी कहते हैं, भैया कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये है। मान बढ़ाई भी बहुत तगड़ी चीज है। दूसरे के हक पर ग्लानि रखनी चाहिए, दूसरे की चीज को अपने स्वार्थ में नहीं लेना चाहिए। बहुत ग्लानि रखते हुए भी काम में ले लेते हैं तो फिर आगे जाकर ग्लानि ना रहे तो क्या ठिकाना। बारीक दृष्टि रखनी चाहिए हर चीज पर। घनश्याम की कलम लेकर यदि मैं लिखूं तो खर्च तो इसका हुआ, काम मेरा हुआ, यह ध्यान रखने की बात है। घनश्याम दास जी सेठ जी के परिकर हुए, उनके लिए मित्रता के नाते एक दूसरे का काम लेना देना ठीक है, किंतु यह बात ध्यान में रहनी चाहिए, फिर चाहे काम करो या कराओ, पर ध्यान में बात रहनी चाहिए, भाई मैंने किसी दूसरे की वस्तु ली है। अब क्या होता है, हम दूसरे की चीज़ ले तो रहते भूल जाते हैं, वो बंदा कलप रहा है यार मुझसे मेरी चीज़ ले ली थी। एक बार तो एक व्यक्ति ने दादा का ही सामान उठा लिया प्लॉट से, दादा को यही नहीं पता कि मेरा सामान गायब है। तो ध्यान रखना चाहिए इस बात का। तो अब सुनते हैं कुछ अखंडानंद जी के संस्मरण। एक बार आश्रम में श्री महाराज जी कथा कह रहे थे, पूज्य श्री अखंडानंद जी। प्रसंग के अनुरूप एक दृष्टांत भी सुनाया। वह पूरा हुआ कि तभी एक व्यक्ति और वहां आया। उसे देखकर श्री महाराज जी ने कहा, इसी ने मुझे यह दृष्टांत सुनाया था। इतनी बड़ी सभा में सरलता से दूसरे को महत्व दिखाया कि इसने मुझे दृष्टांत सुनाया था। उसने कहा, यह इनके ही अनुरूप है, दूसरा कोई ऐसा नहीं कर सकता। भैया किसी से कोई बात सुनी है तो उसका नाम बताना चाहिए, भैया हमने इनसे ये बात सुनी है। अपनी बना के नहीं बोलनी चाहिए बात को। ऐसा अखंडानंद जी महाराज की। एक बार श्री महाराज जी जबलपुर गए, वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। स्वर्ण छत्र व चमर से सुसज्जित सवारी भी निकाली गई। लौटने पर श्री साईं साहब ने उनसे पूछा, जिस समय आपकी सवारी निकाली गई थी उस समय आपके मन की स्थिति कैसी थी? श्री महाराज जी ने उत्तर दिया, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे देवी पर बलि चढ़ाई जाने के लिए अजापुत्र ले जाया जा रहा हो। सम्मान को ऐसा समझते कि जैसे बलि चढ़ाई जा रही है, इतना ध्यान। अच्छा, अखंडानंद जी महाराज से दादा एक स्त्री थी, उसके घर में कुछ अनहोनी हो गई, शायद उनके पति का देहांत हो गया, कुछ एक्सीडेंट इस तरीके का हो गया था। वो बहुत सत्संगी थे, वो स्त्री भी सत्संगी थी, उनके पति भी सत्संगी थे, पर ऐसी घटना घट गई। तो उनके रिलेटिव्स ने कहा, अखंडानंद जी महाराज वहीं थे तो महाराज जी के सामने ही घटना घटी, तो उनसे किसी ने कहा, क्या फायदा हुआ सत्संग करने का, तुम्हारे साथ तो ऐसी घटना घट गई, सत्संग का जीवन में क्या लाभ है? तो उन्होंने कहा, यह लाभ है कि देखो मैं कैसी स्थिर बैठी हुई हूं, मैं कैसे स्थिर बैठी हुई हूं, यह सत्संग का लाभ दर्शाता है। तो उन्होंने कहा, कैसे? कह रहे, अगर मेरी जगह कोई और होती ना तो उसे होश नहीं आ रहा होता इस टाइम। सत्संग साधक के जीवन में परिस्थिति को झेलने की क्षमता पैदा करता है। पूज्य भैया आगे महाराज कल सुनेंगे अखंडानंद जी के। श्री राम।